ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ बोलो बोलो। हाँ टीका लगाने पहले ओम नमः शिवाय बोलते हैं तब लगाएंगे। बोलते रहो टीका लगाते हैं। हाँ बोलो। मेरी तरफ देखो। तो लगाने तो दो, आप तो हिल रहे हो। शिवाय बोलो बेटा। हाँ चलो पालती बांध के बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और चलो बोलो ओम नमः शिवाय बोलो। हाँ बोलो ओम नमः शिवाय बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय जल्दी जल्दी बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। हाँ अभी देंगे फिर चलो बोलो बोलो। ओम नमः शिवाय, बस बस। ओम नमः शिवाय। हाँ बस। ओम नमः शिवाय बस लगाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बस। दबा दिया नानू नानू बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं वो ऑफिस में और बना रहा बस 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 बेटा बार बार नहीं। भगवान जी की का पूजा कर दो आयुष। ओम नमः शिवाय। तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारा बप्पा का आप सभी को आशीर्वाद। और चलिए करते हैं फिर व्लॉग की शुरुआत। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि आयुष ने सुबह सुबह उठ के भगवान को हाथ जोड़ के टीका लगवा के और सबको लगा के गणेश चतुर्थी की शुरुआत कर दी है। और ये टाइम है अभी शाम का। और ये एक्चुअली 1.5 दिन के बप्पा होते हैं। होते तो 11 दिन के हैं, बट कुछ ज़्यादातर लोग 1.5 दिन के बप्पा रख के फिर उनका विसर्जन करते हैं। तो ये है विसर्जन का सेकेंड डे, मतलब 1.5 दिन। तो अभी जो आप देख रहे हो इस टाइम पे ये है 1.5 दिन के बप्पा का विसर्जन। और ये हमारी सोसाइटी में ही इस बार किया गया है, क्योंकि बाहर जाके लोग ज़्यादा इकट्ठे ना हों, गैदरिंग को कंट्रोल करने की वजह से, रुकने की वजह से हर सोसाइटी ने अपना अपना ही विसर्जन के लिए ये पानी के वाटर टैंक जैसे बनाए हैं। तो इको फ्रेंडली सब ने बप्पा रखे हैं। तो यहीं पे अपनी सोसाइटी में ही आराम से विसर्जन करके और ये फिर वापस जो मिट्टी का ये पानी जो बचेगा हम अपनी सोसाइटी के ही पेड़ पौधों में डाल के बप्पा को हमेशा अपने पास रखते हुए मतलब इस तरीके से विसर्जन करेंगे। तो क्योंकि पहले क्या होता था कि बाहर समुंदर में हम विसर्जन करते थे, उससे बहुत सारी गंदगी होती थी। इतना पूजा पाठ के बाद आप विसर्जन करके और बप्पा को आप छोड़ जाते हो, तो ये रूल ज़्यादा बेहतर लगा। तो यहाँ पे ये सोसाइटी की कोई फैमिली थी जिनके विसर्जन इन्होंने बप्पा का विसर्जन कर दिया था, और कुछ लोग अभी आरती कर रहे हैं। विसर्जन के पहले आरती वारती करके तब विसर्जित किया जाता है। और यहाँ पे डांस चल रहा है, आयुष बहुत एंजॉय कर रहा है। इस तरह से जिन लोगों ने भी बप्पा अपने घर में रखे थे वो एक एक करके बप्पा का विसर्जन करने के लिए अपने घरों से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे विसर्जन की जो प्रक्रिया पूजा पाठ होता है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये ढोल वाली भी हमारी सोसाइटी ने ही बुला रखे थे, तो यहाँ पे एन्जॉयमेंट के साथ में बहुत आराम से विसर्जन भी हो रहा था। यहाँ पे बस एक ख़राब बात ये हुई थी कि मतलब मेरा मन थोड़ा सा परेशान हो गया था। अचानक से विसर्जन के टाइम पे जब पूजा पाठ हो रही थी तो एक कबूतर एकदम से उड़ता हुआ आया और हमारे ऊपर वाले फ्लोर की जो वॉल है उससे टकरा के हमारी इस बालकनी में नीचे गिर गया, जो कि मैं भी आगे दिखाऊँगी। और वो थोड़े ही टाइम के बाद
तो ये है वो कबूतर जो अपना शरीर छोड़ के इस दुनिया से फिर चला गया था। ये जो पक्षी होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं। इसको इतनी तेज़ चोट लग गई थी कि उतनी सी चोट इससे बर्दाश्त नहीं हो पाई और इसने अपने प्राण छोड़ दिए। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि एक तरफ पूजा पाठ चल रहा है, दूसरी तरफ ये कबूतर चला गया। फिर मैंने इसको उठा के घर के बाहर रख दिया था और फिर अगले दिन इसको जो घास वास की जगह थी, झाड़ वाड़ पत्ते पेड़ पौधे, फिर वहाँ पे हमारे सोसाइटी के जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने रख दिया। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग में जिन लोगों ने बप्पा रखे थे वो नीचे ला के, और ऐसा मान्यता होती है कि अपने घर और अपनी बिल्डिंग का एक चक्कर घुमाते हैं, उसके बाद विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग के जितने लोग थे, जो लोग उतर चुके थे अपने बप्पा को लेके, यहाँ पे उनकी आरती की जा रही थी। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और पापा आहिश को लेके नीचे उतर गए थे, आशीष भी चले गए थे। एक्चुअली इस साल के 2021 के गणेश चतुर्थी के किसी भी पूजा पाठ में हम लोग नहीं जा सकते थे, ना ही अपने घर में कोई पूजा पाठ कर सकते थे, क्योंकि हमारे ससुराल मेरे इन लॉज साइड कोई एक्सपायर हो गए थे, तो हमें 13 डेज़ पूजा पाठ में जाना अलाउ नहीं था। तो इसीलिए मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए एक वीडियो बना लूँ, ताकि आप लोग देख सकें कि कैसा माहौल होता है महाराष्ट्र में। और ये तो मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी झलक दिखा रही हूँ जो इस बार हमारी सोसाइटी में थी, और पैंडेमिक को ध्यान रखते हुए ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अदरवाइज़ मुंबई का माहौल बहुत खूबसूरत होता है इस वक्त। बारिश की वजह से पापा आहिश को लेके अंदर शेड में खड़े हुए थे, लेकिन इस टाइम पे बारिश रुक गई थी, तो आशीष ने बोला कि आप बाहर आ जाइए आहिश को लेके, तो मैं साथ में एक आधा कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर देता हूँ। इस बहाने आहिश भी देखेगा और सीखेगा, समझेगा कि क्योंकि बड़ा हो गया, उसको भी सब कुछ करना है। तो बट वो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था कि इतने ढोल बज रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, और उसने बिल्कुल परेशान नहीं किया, क्योंकि पहले गणपति में तो आहिश बहुत ज़्यादा छोटा था, तो ये सेकंड गणपति हैं आहिश के, और वो समझ रहा था और वो बोल भी रहा था कि उसको बप्पा के यहाँ जाना है, बप्पा के पास जाना है, बप्पा से की जो पूजा होती है, बप्पा की पूजा देखने जाना है। और इस पावन विसर्जन के मौके पर पापा पीछे क्यों हटते? तो पापा का देखिए डांस, और उसके बाद देखिए आहिश का डांस। और यहाँ पे मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स मुझे बुला रहे थे कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, तो मैं उनको क्या बताती इतनी ऊपर से, और मैं क्या बोलती।
तो बस मैंने ऐसे ही एक्सक्यूज़ का एक बहाना दिया और मैंने बोला आप लोग करो डांस, मैं आपको शूट कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड। सब लोगों को इस तरह ढोल पे डांस करते हुए देखते हुए मेरा इतना मन कर रहा था कि बस मैं फटाफट से नीचे भाग के चली जाऊं और मैं भी खूब डांस करूं बप्पा के विसर्जन पर। लेकिन रीति रिवाज भी बहुत मायने रखते हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और बस इसीलिए मैंने ऊपर से ही ध्यान किया, क्योंकि 13 डेज़ बोलते हैं आप हाथ भी नहीं जोड़ सकते हो मंदिर के आगे। तो बस ध्यान करके और माफ़ी मांग के बस मैं ये पूरा माहौल देख रही थी और पूरी मैंने कोशिश की है कि जितना मैं बेस्ट कैप्चर कर सकती हूँ आपको दिखाऊं। नहीं जान नहीं हाथ पहले ऐसे निकालो अंदर। हाँ फिर बाइक 2-3 बार करो। हाँ 3 बार। हाँ बस निकालो निकालो हाथ 1 2 3। निकालो आपका ऐसे आ जाओ। सुबह मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा पार्ट पकड़ो, मैं मूर्ति उठाता हूँ। ये चिपकी हुई है, अच्छा है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। तो इस तरीके से हमारे जो बिल्डिंग के बप्पा थे, जिन लोगों ने भी रखे थे अपने घर में, इस तरीके से विसर्जन हुआ और ऊपर वाला बस सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और सबके कष्ट हमेशा के लिए दूर कर दे। और बस चलिए मिलते हैं अब जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।